दीदी के साथ बदलते भारत की शान। सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, चल चले चल चले, रुके न कभी कदम, चल चले चल चले, रुके न कभी कदम, क्योंकि आ गया है अब, क्योंकि आ गया है अब। सुनहरी रास्ते, 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 सुनहरी रास्ते। लीजिए, आज आप लोगों को थोड़ा जल्दी निकलने से ही ठीक रहेगा, क्योंकि शहर में जाकर वापस आने से बहुत टाइम लग जाएगा। आजकल नहीं लगेगा। क्यों? तुमको पता नहीं क्या, तुम बहुत दिन से शहर नहीं गए हो ना। शहर जाने के लिए रास्ता बहुत अच्छा हुआ। हाँ? हाँ, आने जाने के लिए बहुत बस म्यूजिक मिलते हैं। लाइए। सुनते हैं? हाँ। आपने जो रास्ते के बारे में बोला था ना, वो इतना जल्द कैसे ठीक हो गया? मैं इतना नहीं जानता। सरकार के नई योजना से गांव के रास्ता बना रहे हैं। सिर्फ हमारे गांव में ही ठीक हुआ है या दूसरों के गांव में भी ठीक हुआ है? सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं एक किसान हूँ। अदरक के व्यापारी को जहाज का खबर लेने का कोई जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सबको सब खबर लेना पड़ता है, अदरक का व्यापारी हो या जहाज का। अभी अदरक को किसी जगह लेके जाने से जहाज में ही लेके जाना पड़ेगा ना। वो तो है, सभी बात सबको मालूम होना चाहिए ना। पर ये बात मुझे बुढ़ेन से ही पता चला। वो मेरी तरह अनपढ़ गवार नहीं है, फिर भी वो मेरा दोस्त है। वो अभी ग्राम सेवक है। उनके साथ रहने से और मुझे बहुत खबर मिलेगा। क्या हुआ? तुमने अभी तक नहाया नहीं? खेत में बहुत देर हो गया। शहर नहीं जाना है क्या? खेत में बहुत देर हो गया। मेरे पति ने बोला आजकल शहर में जाने से ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहाँ रास्ता घाट बहुत ठीक हो गया है अभी। वो भी सही है, लेकिन इधर शाम हो जाएगा तो कुछ कम नहीं होगा। अरे शाम होने तक बहुत समय है। तुम बैठो, हम तालाब में डुबकी लगाकर अभी आते हैं। हाँ, ऐसा मत करना। ऐसा करने से तालाब के पानी गंदगी हो जाएगी। बाल्टी से उठाकर बाहर में नहाया। ठीक है ठीक है, तुम बैठो, हम नहा कर आते हैं। ठीक है। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अब भी खाना खा के आया हूँ। खाना खाने से चाय नहीं पी सकते क्या? बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। लीजिए। ठीक है। मुझे आपको कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछिए। सरकार ने हमारे गांव में जो रास्ता बनवाने का कार्य लिया है, इससे हमारे गांव वासियों के लिए बहुत अच्छा होगा। वो तो है, लेकिन हमारे सरकार की लक्ष्य सिर्फ गांव की विकास करना ही नहीं है। हाँ, मैं समझ गई।
सरकार ने हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना या कॉलेज या स्कूल जाना, अस्पताल जाना या बाजार में जाके कुछ खरीदना बेचना, कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे। है। लेकिन हमारे सरकार की और एक महान उद्देश्य है। हमारे देश के ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। उन लोगों का आर्थिक स्थिति बेहतर होने से गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, वो तो है। मेरा हो गया। अरे कितना समय लगा? 15 मिनट में नहीं लगा। होगा होगा, ज्यादा अहंकार मत कीजिए। मुझे इधर बैठा करके ही सब कुछ क्या है ना। तुम्हें बैठने का नहीं, चाय पीने का सुविधा कर दिया। ठीक है, अभी भाषण बजे बंद करो और अभी चलो। चलो चलो। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। थोड़ा पहले आने से हमारे गांव की इधर जाते हुए बस से जाना पड़ता था, लेकिन अभी पैदल जाना होगा टीनेली तक। अरे छोड़ो, कितना दूर है? पैदल जाने से शरीर भी ठीक रहेगा। तुम तो ऐसा बोलेगा ही, खुद ही देर किया है। अच्छा तुम एक बात बोलो तो, सरकार को रास्ते बनाने के लिए जो पैसा मिला है, वो पैसे कहाँ से मिला है? अब मुझे भी पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम हो गया कि 1 लीटर पेट्रोल का 75 पैसा ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तक आता है। और एक बात, ये योजना कब शुरू किया था? 2000 में। मेरा जितना दूर याद है, उस साल की 25 दिसंबर से ये योजना लागू हुई थी। सरकार ने सोचा है कि हमारा नगर शहर को जितना उन्नति हुआ है, हमारा गांव का इतना उन्नति नहीं हुआ है। उस गांव में भी तो सड़क ही नहीं है। हाँ। जब सड़क ही नहीं होगा तो गांव की उन्नति कैसे होगा? हाँ। तो इसीलिए गांव को ध्यान देकर सरकार ने ये योजना लागू की। हाँ। सरकार ने इतने साल पहले ये स्कीम के बारे में सोचा था और इतने साल बाद नतीजा निकला। हाँ, ये बात तो सही है। ओ। हाँ चलो। इस रास्ते की तरह हमारा गांव की सभी रास्ता ऐसा होने से कितना अच्छा होगा। हाँ दीदी, मैं गांव जा रहा हूँ माँ के साथ। वो ग्राम सड़क योजना का कॉन्टेक्ट मुझे मिला है। ठीक है दीदी। अगर गांव का रास्ता अच्छा होगा, गांव वासी का कितना भला होगा। साइड में स्कूल भी है और कितना अच्छा लगेगा। सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, चल चले, चल चले, रुके न कभी कदम, चल चले, चल चले, रुके न कभी कदम, क्योंकि आ गया है अब
गया है अब। सुनहरी रास्ते 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 सुनहरी रास्ते। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कुछ सामान खरीदना है अच्छा। और कंते की दुकान से ही ले लूं। हाँ तुम थोड़ा देर रुक सकते हैं क्या? क्यों नहीं? अच्छा ठीक है। अरे एक साथ आया, एक साथ जाऊंगा। तुम अच्छा। जाओ। अच्छा अच्छा, इधर दुकान में बहुत भीड़ है। और कंतो हमें कुछ सामान की जरूरत है। और कंतो अरे सर, आप इतना दिन के बाद, रुकिए रुकिए मैं आता हूँ। चलिए चलिए, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, आइए। आप लोग थोड़ा बैठिए, मैं 2 कप चाय लेके जल्दी से आ रहा हूँ। देखा, वो हमको बैठने के लिए ही बोला है। एक कप चाय की जरूरत भी है। दुलाल के दुकान का साइड बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जो बोला था, हाँ, सरकार ने जो रास्ता बना रहा है, कौन से गांव में बना रहे हैं? पूरी की पूरी भारतवर्ष में इतनी अच्छा। गाँव मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन एक बात ठीक है, ये जो ग्राम सड़क योजना है, इसमें सिर्फ रेवेन्यू विलेज के ही कवर नहीं करता है। तो वो कुछ आवास, मतलब कुछ पॉपुलेशन को भी ही कवर कर देता है। मान लो 100-150 आदमी इकट्ठा होकर एक जगह पर निवास कर रहा है। हाँ, इसमें कोई रास्ता घाट की भी सुविधा नहीं है और ये कोई रेवेन्यू विलेज भी नहीं है। तो आसपास में जो टाउन है, इसके लिए कोई लिंक रोड भी नहीं है। तो ये इलाका भी इस स्कीम के लिए लायक हो सकता है। हाँ समझा, गांव से ही सिर्फ मतलब नहीं। नहीं, ये गांव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये योजना में ये जो जनसंख्या है वो ऐसा जनसंख्या नहीं है। वो जो 20-20 में चेंज होता है वो ऐसा नहीं होता है। जो परमानेंट जनसंख्या है, हाँ। यही इस स्कीम कवर कर लेता है। अच्छा, इस स्कीम का फायदा पाने के लिए गांव और जगह में रहने वाला आदमी का हिसाब चाहिए का? हाँ है, तो ये तो मिनिमम 500 होना ही चाहिए। वो भी आज के मुताबिक नहीं है, वो 2001 की लोक गणना की मुताबिक ही होगा। तो असम का बहुत गांव इस स्कीम में नहीं आएगा? हाँ होगा होगा, क्यों नहीं होगा। केंद्रीय सरकार ने आसाम को विशेष राज्य की मर्यादा दे के रखा है ना, इसलिए आसाम की जनसंख्या 250 होने से भी चल जाएगा। अच्छा बात है। और विशेष मर्यादा वाला राज्य और कौन कौन है? हाँ है ना, वो आसाम तो है, और उत्तर पूर्वांचल की पूरी राज्य ये विशेष राज्य की मर्यादा में है। ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ये सब राज्य ही विशेष राज्य की मर्यादा में है। अच्छा बात है। और विशेष मर्यादा वाला राज्य और कौन कौन है? हाँ है, तो उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश में है, और कुछ राज्य की पूरी इलाका नहीं होने से भी रेगिस्तान में है, बैकवर्ड एरिया में है, और जो जनजाति प्रधान एरिया है इसमें है। ये पूरी अंचल जिसमें कोई संजोग नहीं है, जिस इलाका में जनसंख्या 250 यानी इससे थोड़ा ज्यादा होने से भी इस स्कीम का काम चलेगा, मतलब चल रहा है। तब तो हमारा और अरुणाचल जैसे राज्य के कुछ जगह इस स्कीम में नहीं आएगा। हाँ, सरकार ने इसके बारे में भी कुछ सोच लिया है। अरुणाचल जैसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया का स्टेट है, हाँ इसके लिए कुछ विशेष रिहाई का मतलब की सोच लिया है। मतलब इस इलाका में पॉपुलेशन 100 होने से भी चलेगा। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर से 10 किलोमीटर के अंदर 100 जनबसती होने से भी ये स्कीम कवर कर लेंगे। तो सरकार ने हर एक कोने के आदमी के लिए सोच रहा है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां,
जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम लोग जाओ, असली भी तो चला गया। अभी हम आप लोगों के साथ बैठेंगे। हम लोग तो व्यापारी आदमी, देश का खबर लेने के लिए, ये न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, एकदम टाइम नहीं है। आप लोगों के साथ बैठ के ही दो एक बात सीख सकता हूँ। तू मेरे साथ बातचीत करते रहोगी, तुम्हारा दुकान कौन चलाएगा? अभी भीड़ नहीं है, मेरा दुकान में दो ठो लड़का रख दिया, उन लोगों ने ये संभाल लेगा। वो जो दो लड़का है ना, आप लोगों को जो चीज चाहिए वो दे देगा। अच्छा, आपको क्या क्या चाहिए बताइए। मुझे चाहिए 1 किलो आटा, 2 किलो चीनी और 1 लीटर मीठा तेल। और संतोष, सर के लिए 1 किलो आटा, 2 किलो चीनी और 1 लीटर मीठा तेल रख दो। हाँ, तो फिर तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? आप लोगों के कृपा से ठीक हो सर। इसमें हम लोग का कृपा नहीं होता है, ये भगवान की मर्जी होता है। हे हरि, तुम हमको याद करना प्रभु, याद करना। अरे ये प्रणाम किसके लिए किया? ये प्रणाम किसके लिए किया ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये प्रणाम दिल्ली वाला ने ग्रहण करने से ही अच्छा है। क्यों? देखिए सर, आपको तो मालूम ही है कि कितना दिन तक मैंने यहाँ पे दुकानदार कर रहा हूँ, दुकान चलता ही नहीं। अरे क्यों नहीं चलेगा? हम लोग तो कब से ही तुम्हारे दुकान से ही सामान खरीदता रहा हूँ। हमारे गांव में दुकान भले हो गया, लेकिन मैं तो तुम्हारे दुकान से ही सामान खरीदता हूँ। आप लोग तो सामान रोज लेते हैं, लेकिन दुकान में इतना भीड़ नहीं है जितना घर संभालने के लिए चाहिए, इसीलिए किसी प्रकार से चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने जिस दिन से ये रास्ता घाट बना दिया, तब से हमारा दिन अच्छा होने लगा। यहाँ पे इतना बढ़िया रास्ता मिल गया, गाड़ी आते जाते रहते हैं, तो आदमी भी आते जाते रहते हैं, हमारा दुकान भी अच्छे से चल रहा है। ये जो तीनाली है ना, तीनाली होने के बाद यहाँ पे एक वास्तवेज भी हो गया, तो मेरा दुकान भी अच्छे से चलने लगा, कस्टमर भी ज्यादा हो गया। जिस कस्टमर को जो चीज चाहिए सब कुछ मिल जाता है। कस्टमर ने ये वैरायटी चीज मांगता है, इसलिए ये सामान शहर से लाने के लिए गाड़ी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, रोज आते जाते रहता है गाड़ी। और एक बात है, ये दुकान चलाने के लिए मैंने 2 ठो लड़का भी रख दिया। और एक बात है, भगवान के कृपा से मैं एक जमीन भी खरीद लिया, और उस जमीन में एक आरसीसी घर भी बना रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। हे प्रभु, ये सब तेरा ही खेल है। देखिए सर, सिर्फ मेरा ही हाल अच्छा नहीं हुआ, सब लोगों का ही अच्छा हाल हुआ। सरकार ने सिर्फ रास्ता ही नहीं बना दिया, उस रास्ते से स्वयं लक्ष्मी देवी को भी भेज दिया। मैं जाने के टाइम तुमको बोला था ना। हाँ, सरकार ने बड़ी होशियारी से ये स्कीम लागू किया है। हमारे गांव के आदमी की हाल ही अच्छा नहीं किया है, ये दरिद्रता भी दूर की है। हाँ ठीक है, तो हम लोग का देर हुआ है। ओ भाई, सामान तैयार है ना? संतोष, ये सर का सामान लेके आओ। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो खाली मैं ही आपके साथ बातचीत किया, आपका बात सुनना ही नहीं हुआ। ठीक है, एक दिन तुम्हारा फ्री टाइम में आ जाऊंगा, ढेर सारे बातें करेंगे। ठीक है ठीक है? ठीक है, ठीक है, नमस्ते। चलिए, नमस्ते। चलता हूँ। नमस्ते सर।
अच्छा, तुमने तो बोला था तुम्हारे बुआ की बेटा आज शाम को आने वाला है। हाँ, आने को बोला है तो आएंगे ही। अभी तो शाम हुई है, अंधेरा थोड़ी ना हुआ है। हाँ, बुआ तो बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारे दोनों भाइयों में से मुझे पल्लव बहुत अच्छा लगता है। पल्लव तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दोनों भाई भी किस तरह से कम है। और वही तो। अरे मैंने कब खराब बोला है? अरे कोई किसी को ज्यादा पसंद नहीं कर सकता है क्या? मान लो ऐश्वर्या राय, काजल और माधुरी दीक्षित में कोई माधुरी दीक्षित को ज्यादा पसंद करते, कोई ऐश्वर्या राय को, कोई काजल को, तब क्या दूसरी खराब हो गई? हाँ, ये सब फिल्मी वाले बातें करके आप मुझे फुसलाइए मत। वो दोनों आपको इतना चाहते हैं कारण आप उनके जीजाजी हैं। आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं, लेकिन उनको क्या पता? हाँ, उन दोनों को क्या पता? उनके खिलाफ आपके मन में इतने दुर्भावना है। इतनी छोटी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया। एक ही बार में तुमने दुश्मन वाली बात कर दी। ठीक है, पल्लव को आने के लिए मना ही कर देता हूँ। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ना आप उन्हें कितना चाहते हैं। अरे मजाक करना है तो पहले बोल दिया करो। मैंने जो सोचा था ये बात तुमने गंभीरता से बोला है। बुआ लोग आएंगे तो जरूर, लेकिन वो लोग हमारे घर में ही रुकेंगे क्या? रुकेंगे क्या? अरे पल्लव ने फोन किया था, वो बोला गांव में रहने के लिए अच्छा इंतजाम हो सकता है क्या? हाँ। मैंने बोला क्या जरूरत है, मेरा घर है, अपना घर रहो। हाँ। वो बोला ठीक है। पल्लव क्या करने आएगा? तुमको तो फोन किया था। अरे उसे ग्राम पंचायत से सड़क निर्माण का काम मिला है, इसी सिलसिले से वो यहाँ आएगा। ओ, वो लोग आएंगे तो बहुत दिन रहेगा क्या? अरे 2-4 दिन रहेगा, वो मुझे बोला, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और एक बात है, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा और असिस्टेंट को काम सौंपा कर वो चले जाएंगे और बुआ को भी एक साथ ले आएंगे इस बार। अरे बुआ तो हमेशा हमारे घर में आने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, समझी? बुआ पहले से ही ऐसे है। इतने अमीर होने के बावजूद उनके व्यवहारों में कोई भी बदलाव नहीं आया। पल्लव को देखो, वो हमेशा माँ को अपने साथ लेकर घूमते हैं। कितना अच्छा बेटा है। जब मैंने इंजीनियरिंग पास किया था उस टाइम में मुझे नौकरी नहीं मिला था, तब कंस्ट्रक्शन का काम मैंने स्टार्ट किया। जब मुझे नौकरी मिल गया तो कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा लगा, तब मैंने नौकरी छोड़ दिया। आप लोगों का गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? तुम तो पहले भी आए हो ना? बहुत साल पहले आया था। पहले से ये जगह बहुत परिवर्तन हुआ और सड़क भी बहुत अच्छा हुआ। अभी इस कार्य को तुमने लिया है तो और भी अच्छा होगा। सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, चल चले, चल चले, रुके न कभी कदम, चल चले, चल चले, रुके न कभी कदम, क्योंकि आ गया है अब, क्योंकि आ गया है अब। सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते, सुनहरी रास्ते।